वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। हमने स्टार्ट किया है अपना न्यू चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। आज की हमारी वीडियो पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है, उसी को आगे हमने कंटिन्यू किया है। तो जल्दी से हम कल की वीडियो को एक छोटा सा लुक दे देते हैं ताकि आज की वीडियो जो है हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। इनहेरिटेंस क्या था? The inheritance is the transfer of biological information from parents to their offsprings। कि जब भी कोई बायोलॉजिकल ट्रेट उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इसी इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान वेरिएशन को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब वो कौन सी चीज़ है जो इन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में ट्रांसफर करती है? वो होती है जीन्स। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इनहेरिटेंस की यूनिट होती है। ये ना सिर्फ उन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करती है बल्कि उसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर भी करती है। अब जीन्स कहाँ पे मौजूद है, इसके लिए हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना टॉपिक क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। जीन्स आर द पार्ट ऑफ डीएनए। जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। हमने पढ़ा था कि जीन्स जो है वो डीएनए का छोटा सा सेगमेंट होता है जिसके अंदर किसी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिंथेसाइज होने का कोड मौजूद होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? कल भी हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं। मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या प्लांट हो, हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो पर्टिकुलर होता है, मखसूस होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले तो इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम जो है हमेशा पेयर्स की सूरत में मौजूद होती है। यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो 23rd पेयर्स की शक्ल में मौजूद होंगे। अब ये मैंने ह्यूमन बींग्स का पूरा क्रोमोसोमल एक मेकअप बनाया है। तो ये जो क्रोमोसोम्स का टोटल मैप होता है इसे हम कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियोटाइप इज द टोटल क्रोमोसोमल मैप ऑफ द एनी ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास ह्यूमन बींग्स की कैरियोटाइप है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 22 पेयर्स है क्रोमोसोम्स के वो एक जैसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स के जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और जो लास्ट 123rd पेयर होता है उसमें दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसलिए हम इसे हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि यही वो क्रोमोसोम्स है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वेदर वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पे मैंने एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया है। ये मैंने आपको बताया था कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम्स। जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है। अब क्रोमोसोम्स क्योंकि पेयर में होते हैं इसलिए जो जीन है वो भी हमेशा पेयर में होगी। जीन का जो दूसरा पार्टनर होता है उसे हम कहते हैं अलील। अलील को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। और ये जो जीन क्रोमोसोम के ऊपर जिस लोकेशन पे, जिस पॉइंट पे मौजूद होती है उसे हम कहते हैं जीन लोकस। और ये हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स, सारे क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने भी हमारे पास जीन्स मौजूद होगी उसे हम उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहते हैं। जीनोम इज द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एंटायर सेट पे जितनी भी हमारे पास जीन्स मौजूद होगी वो उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहलाती है। यहाँ तक तो कल हमने स्टडी कर लिया था। आगे हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को जूम आउट करके देखते हैं। हमने कहा कि क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर हम, और क्रोमोसोम्स जो है ये बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, जो क्रोमोसोम्स है वो बने होते हैं क्रोमाटिन मटेरियल से। क्रोमाटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमाटिन मटेरियल इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन।
क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डीएनए और प्रोटीन का जो है कॉम्प्लेक्स होता है, यानी प्रोटीन और डीएनए जो है आपस में इस तरीके से क्वाइल होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम्स को सेपरेट करके दिखाया। अगर हम इसी क्रोमोसोम्स को जूम करके देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है इसके ऊपर प्रोटीन और डीएनए जो है आपस में मिलकर इस तरीके से क्वाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम मजीद जूम करते जाए तो यहाँ पे हमारे पास आप देखिए प्रोटीन्स मौजूद है, और अगर हम इसे मजीद इनलार्ज करेंगे तो ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड्स मौजूद है। यानी कि क्रोमाटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम जो है वो क्रोमाटिन मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। क्रोमाटिन मटेरियल क्या होता है? प्रोटीन और डीएनए का कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें जो है 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं। उसके ऊपर जो है डीएनए स्टैंड वो इस तरीके से रैप होता है। DNA wrap around 8 histone protein and form round shape structure called nucleosomes. क्रोमाटिन में हमारे पास 8 जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसके ऊपर डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो इस तरीके से रैप होकर एक राउंड शेप या एक बीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस बीट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स जो है वो क्रोमाटिन मटेरियल की यूनिट है, यानी कि यही न्यूक्लियोसोम्स, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलकर इस तरीके से क्वाइल स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो कि बाद में हमें क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 8 हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स है, जिसके ऊपर डीएनए का स्टैंड है वो इस तरीके से रैप होता है। अब ये जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स है वो 4 टाइप्स की होती है। कौन सी यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें 2 दाने जो है हमारे पास H2A हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है, 2 ही हमारे पास H2B हिस्टोन प्रोटीन होती है, 2 ही दाने H3 होते हैं और 2 ही दाने H4। अब ये H2A, H2B, H3, H4 क्या होते हैं, आपके लेवल पर इतनी डिटेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी मैट्रिक लेवल तक पढ़े हो। तो आप सिंपल इतना याद रखें, ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन की टाइप्स होती हैं। अब क्योंकि 8 प्रोटीन्स मौजूद हैं एक न्यूक्लियोसोम्स के अंदर, तो सारी जो H2A, H2B, H3 और H4 जो है वो 2-2 मौजूद होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा भी है, ये 2 दाने H2A हिस्टोन प्रोटीन है, ये 2 दाने H2B है, ये H3 है और ये H4 है। ये चारों 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं और इसके ऊपर डीएनए का स्टैंड जो है वो इस तरीके से रैप होता है और एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर हमारे पास 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं और तकरीबन डीएनए के 146 बेस पेयर मौजूद होते हैं। अब एक न्यूक्लियोसोम का जो डायामीटर होता है वो होता है तकरीबन 10 नैनोमीटर। इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं और इस तरीके से पैक होकर क्वाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर था। आपके लेवल तक इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक कल के पोर्शन से थोड़ा सा रह गया था, जिसको हमने आज के टॉपिक में कवर अप किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और मेरी वीडियो को लाइक कर दे। इंशाल्लाह ताला इससे अगली वीडियो में मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर जो है डिटेल से बताऊंगी। सो स्टे ट्यून विद मी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।